पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं लखनऊ से। हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। प्लॉट और मकान देने के नाम पर खरीदारों से अरबों रुपए की वसूली कर ली गई। एक दशक के बाद भी अब तक प्लॉट नहीं मिला है, कोई मकान दिया नहीं गया खरीदारों को। खरीदारों ने अंसल एपीआई के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर, एक दशक बीत चुका है और अभी तक खरीदारों को ना कोई मकान दिया गया, ना कोई प्लॉट दिया गया और खरीदारों से अरबों रुपए की वसूली कर ली गई। और ये की गई है लखनऊ हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर। एक बड़ा घोटाला लखनऊ का। खरीदारों में अब रोष की स्थिति व्याप्त है। अंसल एपीआई के ऑफिस के बाहर खरीदारों के द्वारा विरोध भी जताया गया है, प्रदर्शन भी किया गया है। एक बड़ा घोटाला मकान देने के नाम पर सामने आ रहा है लखनऊ से। खरीदारों को बरगलाया गया, उन्हें विश्वास में लिया गया और मकान और प्लॉट देने के नाम पर ठगी की जो वारदात है वो अंजाम दे दी गई। अरबों रुपए की वसूली खरीदारों से कर ली गई है लखनऊ हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर। फिलहाल तक कोई इस घटना के संबंध में बात करें तो उचित कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद जो खरीदार हैं उनमें आक्रोश की स्थिति व्याप्त है। अंसल एपीआई के ऑफिस के बाहर उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है। संवाददाता जय त्रिपाठी अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। जय, हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर एक बड़ा घोटाला, एक दशक बीत गया और अभी तक कोई मकान नहीं मिला, कोई प्लॉट नहीं दिया गया, क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लखनऊ में बहुत बड़ी धोखाधड़ी देखने को मिली है और जिसको लेकर आपको बताते चले कि आज प्रदर्शन भी देखने को मिला है। अंसल सिटी द्वारा जिस तरीके से आपको बताते चले कि हाईटेक सिटी के द्वारा एक फर्म चलाई जा रही थी, उस फर्म के अंतर्गत लोगों को मकान और प्लॉट देने की बात की जा रही थी, जिसके अंतर्गत लोगों ने लाखों रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट किए और उनको ये लगता था कि हमको मकान या प्लॉट मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 15 वर्षों से भी ज्यादा हो चुका है और कहीं उन लोगों को ना तो प्लॉट मिला है, ना ही मकान मिला है। लगातार वो लोग इस चीज को लेकर अंसल पर लगातार शिकायत भी करते रहे कि जिस तरीके से इस कंपनी ने हमसे रुपए लिए हैं तो कब तक हमको मकान मिलेगा या हमको कब तक प्लॉट मिलेगा, इन चीजों के लिए लगातार दरख्वास्त करते रहे। लेकिन आपको बता दें वहां से किसी तरीके का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन आश्वासन यही था कि जल्दी आप लोगों को मकान मिल जाएगा, आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन कहीं भी किसी तरीके से ना तो मकान मिलता हुआ नजर आया, ना ही प्लॉट आया। तो ऐसे में देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी अरबों रुपए की माने तो कहीं ना कहीं अंसल द्वारा एक धोखाधड़ी की गई, जिसको लेकर लोग परेशान नजर आ रहे थे। आखिर में जब वो परेशान होकर हार गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है आज प्रदर्शन किया अंसल के गेट पर। अंसल कंपनी के गेट पर पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया और उनकी मांग थी कि एमडी से बात हो और हमको एक बार लिखित में दिया जाए कि आखिर जो हम लोगों से पैसा लिया गया है या तो हमारा लोगों का पैसा वापस किया जाए या इसके बदले में हमको मकान या प्लॉट मिलता हुआ नजर आए। इसको लेकर आपको बता दें प्रशासन से भी उन लोगों ने शिकायत की है। प्रशासन ने भी उनको ये आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से इसकी जांच की जाएगी और पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी कि आखिर इसमें किस तरीके से धोखाधड़ी की गई, कौन कौन लोग इसमें धोखाधड़ी में मौजूद है। ये षड्यंत्र जो पूरा रचा गया है, एक दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, षड्यंत्र के पीछे है कौन, जिम्मेदार कौन है, किसके नाम पर यह फर्म रजिस्टर्ड थी और एक दशक से ज्यादा का समय बीत गया, अभी तक कोई आधिकारिक रूप से मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया गया इस घटना के संबंध में? देखिए, इसी चीज को लेकर एक शिकायत है कि जब हम लोग लगातार अंसल पहुंच रहे हैं तो अंसल के जो मालिक हैं उनको सामने आना चाहिए। जिस तरह की हाईटेक कंपनी चलाई जा रही थी, इस कंपनी में जो लोग कार्यरत थे उन लोगों पर जब लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उनके पास पहुंचे कि आप लोग पैसा लेने के लिए हमारे मकान और प्लॉट को लेकर नहीं, तो उनका साफ कहना था इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही, बात चल रही और जल्दी आप लोगों को कहीं ना कहीं मकान और प्लॉट मिलेगा। जब इस चीजों को लेकर वो नहीं प्लॉट और मकान मिला तब उन लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई
करने के लिए कहीं ना कहीं तत्पर नजर है। उसमें उन्होंने जो कंपनी की, इस कंपनी हाईटेक कंपनी व अंसल के नाम कहीं ना कहीं शिकायत किया है कि जो अरबों रुपए का घोटाला, जिसमें सैकड़ों लोग को मकान देने की बात की जा रही थी, उन लोगों ने कहीं ना कहीं पहुंचकर शिकायत दर्ज की। अब जल्द ही शासन यह है कि इस पर जैसे जांच की जाएगी, जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो लोग इसमें हैं उन लोगों पर अच्छा कार्रवाई की जय, जाएगी। मोटे मोटे तौर पर मैं पूछूं तो कुल कितने लोग हैं अमूमन, एक रफली आइडिया मैं आपसे जानना चाहूं तो, जो इसके शिकार बने हैं? क्योंकि अरबों रुपए का ये पूरा मामला है, कैसे पुलिस प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? देखिए, आज की जिस तरीके से वहां प्रदर्शन की जानकारी मिली है, उसके हिसाब से आपको बता दो कि सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोगों को कहीं ना कहीं इस ठगी का शिकार किया गया है। उन लोगों से लाखों रुपए वसूल लिए गए, जो कि लाखों रुपए के हिसाब से आज करोड़ों अरबों में घोटाला हुआ है। और उन लोगों को लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा था मकान मिलेगा, मकान मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद कहीं किसी तरीके का कोई भी मकान मिलता नहीं जाए। अगर देखा जाए तो ये कंपनी बहुत बड़ी है और लगातार जिस तरीके से लखनऊ में डेवलप करती हुई नजर आ रही, तो लोगों का एक विश्वास बना हुआ था। उन लोगों को लगता था कि जिसे अंतर कंपनी की बात करें या हाईटेक द्वारा जिस तरह पैसे लिया जाता, लोगों अनुमान जो है बात करें तो लगातार उन लोगों को मकान मिलते हुए भी नजर आते। तो ऐसे में जब ये इस तरीके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लोग एक बड़ी ठगी के शिकार हुए हैं। अच्छा, पीड़ित पक्ष की ओर से कोई मुकदमा भी इस घटना के संबंध में दर्ज करवाया गया है? देखिए, इसमें सैकड़ों लोग हैं। लखनऊ के लोगों से बात हुई, लखनऊ के कई लोग हैं जिन लोगों ने साउथ सिटी में इस चीज की जानकारी दी, लिखित पत्र दिया और मुकदमा दर्ज करने की अगर हम बात करें तो जब अभी तक उन लोग का इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं था, उन लोगों को ये लगता था कि या तो हम लोग को मकान या प्लाट मिलेगा, लेकिन अब आज जिस तरीके से बात किया गया है, उनका साफ कहना है कि अब जो इतनी बड़ी धोखाधड़ी है, ना तो मकान मिल रहा ना प्लाट मिल रहा, तो ऐसे में अब वो लोग कहने के प्रशासन का दर्जा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अब वो सब मिलके एक साथ मुकदमा दर्ज करते हुए साफ दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जय, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ा एक घोटाला लखनऊ हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर लोगों को बरगलाया गया, विश्वास में लिया गया और प्लॉट मकान देने के नाम पर खरीदारों से अरबों रुपए की वसूली कर ली गई। फिलहाल प्रदर्शन भी इस घटना के संबंध में किया गया है खरीदारों के द्वारा अंसल एपीआई के ऑफिस के बाहर, और अब संभवतः जो है पुलिस का जो दरवाजा है पीड़ित खटखटाएंगे इस घटना के संबंध में।